साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय कृषि में जो वित्त के साधन हैं उनमें ग्रामीण विकास बैंकों का या भूमि विकास बैंकों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में कृषि के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में प्रारंभ में भूमि विकास बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में पहला भूमि विकास बैंक 1920 में स्थापित हुआ था और बाद में 1925 में 2 तथा 1929 में बम्बई में 3 भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए थे। ये भूमि विकास बैंक किसान की कृषि भूमि को बंधक रखकर गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये ऋण बंधक बैंक किसान की कृषि भूमि को गिरवी रखकर दीर्घकालीन प्रदान करते हैं। ये ऋण प्राय स्थायी भूमि सुधार, भूमि के क्रय, मूल्यवान कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दिए जाते हैं। पहले ग्राम प्राय ये जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते थे, ग्रामीण स्तर पर या जिला स्तर पर होते थे, और अब इन्हें प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार राज्य स्तर पर पहले केंद्रीय विकास बैंक होते थे, जबकि अब उन्हें राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इन बैंकों की भूमिका बढ़ गई है, जहां 1969 में भारत में 19 केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा 738 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत थे। वहीं 2011 के अंत में देश में 20 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा लगभग 697 प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक कार्यरत थे। इन बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण जो हैं वो इस प्रकार से हैं, तो जो इस तालिका से स्पष्ट है। इस प्रकार प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों की प्रगति भी हुई है। सरकार द्वारा कृषि साख, इसके अतिरिक्त हम सरकार द्वारा कृषि साख का भी अध्ययन कर रहे हैं। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें भी कृषि साख उपलब्ध करवाती हैं। भूमि सुधार अधिनियम 1813 तथा कृषि ऋण अधिनियम 1844 के अंतर्गत सरकार तकावीर के रूप में किसानों को कुएं खोदना, खेतों की नालियां बनाना, भूमि संरक्षण कार्य करना, पशु औजार या बीज खरीदना अथवा प्राकृतिक संकट के समय राहत पहुंचाने के लिए भी ऋण देती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋण प्राकृतिक संकट के समय राहत के रूप में ही दिए जाते थे, पर अब वे प्राय उत्पादक कार्यों के लिए भी दिए जाते हैं। तकावी ऋण किसानों के लिए बहुत सस्ते पड़ते हैं। 1990-91 में तकावी ऋणों की राशि 359 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकारें 350 से 400 करोड़ रुपए वार्षिक अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। तहसीलदार या विकास अधिकारी ऋणों की स्वीकृति या भुगतान करने के साथ साथ किश्तों की वसूली करते हैं। कौन करते हैं? तहसीलदार या विकास अधिकारी। इन पर ब्याज की दर कम होती है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार सरकार द्वारा कृषि साख केवल 3.3% पूर्ति होती थी, जो कुल साख का नगण्य भाग था। अब यह लगभग 4.5% भाग प्रदान करती है। लेकिन तकावी ऋण के कुछ दोष और कमियां भी हैं, जैसे पहला, अपर्याप्तता। तकावी ऋणों की राशि कुल साख आवश्यकताओं के मुकाबले बहुत ही नगण्य होती है। 1951 में सरकार का कृषि साख में 3% ही भाग था, जबकि 1964-65 में 5.5% हो गया। फिर भी कृषकों को साहूकारों पर आश्रित रहना पड़ता था। अब यह कृषि साख का 4.5% भाग है। अनावश्यक विलंब। तकावी ऋण में अनेक प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है तथा प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार, किसानों की शिक्षा के कारण तकावी ऋणों की प्राप्ति में काफ़ी विलंब हो जाता है। जिस समय ऋण की आवश्यकता होती है उस समय ऋण नहीं मिल पाता। पक्षपात, भ्रष्टाचार के कारण भी तकावी ऋण बड़े बड़े कृषकों, भूमिपतियों को मिल जाते हैं और छोटे और जरूरतमंद किसान वंचित रह जाते हैं। वे तकावी ऋणों पर ब्याज दर कम होते हुए भी उसे प्राप्त करने में औपचारिकता पूर्ति में भारी समय लग जाता है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार आदि भी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं।